क्या वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है? आइए जानते हैं इसके बारे में। गेम ऑफ लाइफ। गेम ऑफ लाइफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शुरुआत में आपको कुछ शर्तें डालनी होती हैं और एक बार प्रारंभिक शर्तें डालने के बाद सिमुलेशन के नियमों का छोटा सा सेट चलने लगता है, जिसमें कुछ पैटर्न बस थोड़े समय तक चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। गेम की भाषा में कहें तो मर जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पैटर्न हमेशा के लिए चलते रहते हैं। आज जो भी गेम आप खेलते हैं वह इसी कंप्यूटर सिमुलेशन की थ्योरी पर बना है। ऐसे गेम जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या इस गेम की ही तरह कोई कंप्यूटर सिमुलेशन बहुत बड़ा परिणाम नहीं दे सकता? एक ऐसा सिमुलेशन जो पूरे यूनिवर्स के साइज का हो, जो स्क्रीन पर केवल डॉट्स और पैटर्न ना हो बल्कि आकाश गंगाओं, ग्रहों और जीवन के साथ एक सिमुलेशन हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि कहीं हम भी ऐसे ही किसी सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे, या यूं कहें जिस दुनिया में हम रह रहे हैं क्या वह रियल है? अगर चीजें केवल तभी मौजूद होती हैं जब उन्हें देखा जाता है, तो क्या ब्लैक होल अभी भी मौजूद होंगे यदि हमने उनके एक्सरे को नहीं मापा होता? मैक्स टेगमार्क जैसे कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल और जो कुछ भी हम रियल समझते हैं वह केवल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है। इस विचार को इंफॉर्मेशन रियलिज्म के रूप में जाना जाता है। फिलॉसफी की दुनिया में रियलिटी के हमारे परसेप्शन का एक मैनिफेस्टेशन होने के इस थॉट को फेनोमेनलिज्म यानी घटनावाद के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारे दिमाग में केवल सेंसरी डेटा है, जैसे कि जीवन की आभासी वास्तविकता। मॉडर्न एज में कंप्यूटर सिमुलेशन थियरी, यदि साइंटिस्ट्स सभी इंद्रियों का सिमुलेशन करते हुए एक वेट में जीवित मस्तिष्क को संकेत भेजने में सक्षम हो, तो क्या हम मस्तिष्क को यह विश्वास कराने में सफल होंगे कि वह एक मानव शरीर में है और रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है? हो सकता है कि हम अपनी वास्तविकताओं को न्यूरल लेवल पर दोबारा रिप्रोग्राम कर सकें। इमेजिन करो कि आप कहीं भी उड़ान भरने में सक्षम हैं, फैंसी कार चला सकते हैं और हमेशा के लिए एक सफल जीवन जी सकते हैं। आपकी खुशी, आपकी अचीवमेंट्स और आपकी सक्सेस का लेवल केवल उनको इमेजिन करने की आपकी क्षमता से ही सीमित हो पाएगा। प्रोफेसर अनिल कुमार सेठ सहित कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स का सुझाव है कि हमारा दिमाग हर समय लगातार वास्तविकता को हलूसिनेट कर रहा है। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक महसूस हुआ हो कि जागने के बाद भी खुद को भटका हुआ महसूस कर रहे हो? जैसा कि मैंने एक बार खुद को टर्मिनेटर सैल्वेशन मूवी में पाया और सपना टूटने के बाद जागते ही मैं घर से बाहर भागने लगा। खैर, हमारे बुरे सपने और वास्तविकता की हमारी धारणा दोनों हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होती हैं। यही कारण है कि उनके बीच अंतर बताना मुश्किल हो सकता है। मॉडर्न एज में ऐसे बहुत से साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो यह साबित करती हैं कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है और हम सब बायोलॉजिकल वस्तु नहीं बल्कि एक सिमुलेटेड प्रोग्राम है। ऐसे ही सिद्धांतों में से एक सबसे ज्यादा फेमस सिमुलेशन आर्गुमेंट है, जिसे 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रोम ने रखा था। उनके प्रस्ताव के अनुसार मानव जाति एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग भी सिमुलेशन थ्योरी को सच मानते थे।